अगले महीने अक्टूबर में कनाडा और भारत के बीच ट्रेड मिशन को लेकर बातचीत होने वाली थी, लेकिन अब कनाडा ने इस नियोजित व्यापार मिशन को स्थगित कर दिया है। इसकी जानकारी कनाडा की तरफ से आई है। कनाडा में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि ये जो है बातचीत जो है अब आगे होगी। आखिर क्यों दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर ये बातचीत अभी फिलहाल के लिए टल गई है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने की कोशिश की हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा ने। देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। अक्टूबर में कनाडा और भारत के बीच ट्रेड निगोशिएशंस पर अगली बैठक होने वाली थी, जिसके लिए वहां की व्यापार मंत्री को भारत आना था। लेकिन अब खबर आ रही है कि ये पॉज कर दिया गया है, रोक दिया गया है, यानी कि निगोशिएशन फिलहाल नहीं होंगे। अब इसकी वजह क्या है? वहां से जो अधिकारी बता रहे हैं उनका यह कहना है कि दोनों देशों के बीच कुछ मसले हैं, कुछ राजनीतिक मसले हैं। जब तक वो सुलझ नहीं जाते हैं तब तक ये व्यापार का निगोशिएशन जो है वो नहीं होगा। इस बारे में इस व्यापार निगोशिएशन के कम से कम 9 दौर के निगोशिएशन हो चुके हैं। करीब 6 दौर की मिनिस्ट्रियल स्तर पर वार्ता हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इसे पॉज कर दिया गया। अब इसके पीछे वजह क्या है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। हुआ यह है कि जब G20 में वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो यहां पर आए थे, तो उनके साथ कोई द्विपक्षीय फॉर्मल वार्ता यहां पर पीएम मोदी के साथ नहीं हुई। उनकी एक पुल असाइड बातचीत हुई थी, यानी कि खड़े खड़े कोई बातचीत हो गई कुछ देर के लिए। जो एक बयान भारत की तरफ से आया था वो काफी तल्ख बयान था, जिसमें ये कहा गया था कि वहां पर जो खालिस्तान समर्थक कर रहे हैं उसके कारण वो अलगाववाद की बात कर रहे हैं भारत में, और दोनों देशों के लिए ठीक नहीं है, कनाडा के लिए भी ये मुश्किल है। ड्रग्स की भी बात की गई थी कि ड्रग्स और ट्रैफिकिंग में जो वहां पर इन्वॉल्व हैं वो भी उसमें पैसे डाल रहे हैं, और ये आगे जाके कनाडा के लिए भी खतरनाक हो सकता है। दोनों देश जो है एक तरह की लोकतांत्रिक वैल्यू शेयर करते हैं, तो कनाडा को इस पर कदम उठाना चाहिए। यह पहली बार नहीं है कि इस तरह की बात कही गई है। जब वहां पर कनाडा में हमने देखा है कि किस तरह से राजनयिकों के खिलाफ वहां पर पोस्टर्स लगाए गए, अलगाववादियों ने पोस्टर्स लगाए, खालिस्तान समर्थकों ने पोस्टर्स लगाए, उनको टारगेट करने के लिए पोस्टर लगाए, उनको धमकियां दी। मिशन पर हमले की बात हुई, वहां पर मंदिरों पर स्लोगन्स लिखे गए। तो ये लगातार हो रहा है, और भारत ने बीच में वहां के जो भारत में जो हाई कमिश्नर हैं कनाडा के, उनको भी बुलाकर सख्त लहजे में कहा था कि कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा कार्रवाई होती नहीं दिखी है वहां पर। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का एक झांकी तक वहां पर निकाला गया था। तो इन सब को लेकर भारत काफी नाराज है, और यहां पर भी उन्होंने, जब जस्टिन ट्रूडो आए थे तो उन्होंने उनसे ये नाराजगी जाहिर की गई थी। लेकिन जब यहीं पर दिल्ली में ही उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वहां पर उसको बरकरार रखा जाएगा, और ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के कारण एक पूरी कम्युनिटी को गलत बताया जाए या फिर पूरे देश को गलत बताया जाए, और अगर कोई इस तरह की हिंसा की बात होती है तो कदम उठाएंगे। लेकिन ये साफ है कि रिश्ते जो हैं फिलहाल काफी मुश्किल में हैं, और कदम जो जमीन पर नहीं दिख रहे हैं। बार बार जो वहां पर खालिस्तान समर्थक जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं भारतीय राजनयिकों को, और जिस तरह से वहां पर खुलेआम वो प्रोसेशन निकाल रहे हैं, खुलेआम अलगाववाद की भारत पे बात कर रहे हैं, भारत को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर भारत काफी नाराज है, और यही वजह मानी जा रही है जिसके कारण फिलहाल कनाडा ने पॉज किया है, रोका है यहां पर ट्रेड निगोशिएशन के लिए। इस फैक्ट के बावजूद कि भारत और कनाडा के बीच बहुत अच्छे ट्रेड रिश्ते हैं, और काफी कई बिलियन डॉलर का ट्रेड दोनों देशों के बीच होता है। लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि क्योंकि ये मसला वहां पर जो खालिस्तान समर्थकों का मसला है वो काफी बड़ा है, जब तक इसका हल नहीं होता है तब तक दोनों देशों के रिश्ते में तनाव बना रहेगा, और इसी तनाव का असर व्यापार की बातचीत पर भी पड़ा है।